कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको छोटे भी ज्ञान देते हैं और बड़े भी ज्ञान देते हैं। चलो अच्छा ठीक है, बड़ों का ज्ञान देना चलता है कि हाँ उनको थोड़ा ज्ञान हो गया। लेकिन छोटे कभी कभी ऐसा ज्ञान देते हैं कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं है। सब चल रहा था, लोग काफ़ी ज्ञान दे रहे थे। अगर आपको नहीं पता है कि किस लिए मैं ऐसे बोल रही हूँ तो पिछला जो वीडियो आया है उसको ज़रूर देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करी थी कि सारी चीज़ें ऑब्वियस उसी ट्रैक पर चलने लगें। हर तरीके से कोशिश करने के बाद भी ये होता था कि सुबह शुरू हो जाती थी, क्योंकि सुबह सुबह चीज़ें जो होती हैं वो आपके हिसाब से चलती हैं। तो मैं भी सुबह उठने लगी थी धीरे धीरे करके, हिम्मत करके मैं छत पे भी आने लगी थी। मतलब पढ़ाई ऑब्वियस है कि उस हिसाब से नहीं चल रही थी, लेकिन हाँ 100 में से मैं अपना 10-20% देने लगी थी। सुबह स्टार्ट कर दिया था मैंने पढ़ाई करना। तो सुबह जैसे रिवीजन का स्लॉट चलता था, क्योंकि इतने दिन से मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया था कि पढ़ाई मतलब मैंने बुक्स उठाई नहीं थी, बुक्स पे धूल जम गई थी, वो हालत चल रही थी। तो ये था कि दवाइयों के बाद और इन सब चीज़ों के बाद थोड़ी आराम मिली थी, तो पढ़ाई में जैसे जो पिछला पढ़ा था उनका रिवीजन करना था। क्योंकि अगर आप 1 हफ्ते भी चीज़ें नहीं छूते हो तो जो चीज़ें आपने नई नई पढ़ी होती वो सब आप भूल जाते हो। तो ऑलमोस्ट मैंने इस टाइम पे जितनी साल भर मेहनत करी थी फॉर्म भरने से लेके अभी तक की, वो मेहनत एकदम ख़त्म हो रही थी। तो फिर कुछ उस पे चल रहा था, हल्का-हल्का रिवीजन के साथ-साथ सुबह-सुबह उठ के मैंने आज खाई थी दूध और जलेबी, क्योंकि दूध जलेबी मुझे पसंद है, तो मेला से ये लेके आए थे। हाँ, पापा ने मँगाई थी आज, तो मैंने ये खा ली थी। उसके बाद में नाश्ता किया। तो नाश्ते में बनी थी लौकी की सब्ज़ी और रोटी। उसके बाद में नहाने-धोने के बाद में फिर मेरा ऑलमोस्ट मैंने आज 2-3 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। 2 घंटे सुबह रिवीज़न कर लिया था और नया सोचा था थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, क्योंकि घटना चक्र जो है एक बार अगर आप पढ़ोगे, तो अगर आपने उसको एकदम से ही सेकंड बार रिवीज़न नहीं किया, तो आप पूरी की पूरी भूल जाओगे, क्योंकि इतनी मोटी है वो। और उसके जो क्वेश्चंस हैं अगर आपको नहीं आ रहे हैं, आप जल्दी-जल्दी नहीं पढ़ रहे, तो आप भूल जाओगे। क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जीएस के सारे कि वो रिवीज़न माँगते हैं और रिवीज़न बहुत जल्दी-जल्दी माँगते हैं। और स्टैटिक पोर्शन ऐसा है उसका, मतलब जो फैक्ट हैं उसके इतने ज़्यादा कोर फैक्ट है कि अगर आपकी डेट हल्की सी भी मिसमैच हुई तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए जितना आप पढ़ रहे हो उसका ऑलमोस्ट 30% टाइम जो है वो आप रिवीजन पे दे दें, वो बेटर होगा। तो उसके साथ में हमें करंट भी पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी कवर करनी है। तो अभी तो मेरा रिवीजन चल रहा है जिसमें मुझे बहुत सारे दिन लगेंगे कि हाँ मैं उसका रिवीजन करूँ। उसके बाद में डेट का भी कुछ लोचा वोचा चल रहा था उस टाइम पे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा ये था कि हाँ, अब जो जैसे चल रहा है मुझे अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना है, क्योंकि मैं उस स्पीड से अब नहीं बढ़ पाऊँगी। थोड़ा मुश्किल है मतलब, लेकिन कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये है कि बाल-वाल कटवाने के बाद वेट भी सर का थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ी-थोड़ी आराम मिलती है। तो इस तरीके से मैंने अपना एक दिन किसी तरीके से वो करके गुज़ारा था। ये पहला दिन था जब मैंने ऑलमोस्ट 4-5 घंटे की पढ़ाई सही से की थी, वो भी प्रोडक्टिव तरी तरीके से। और आधा 1 घंटा फ़ोन के जो वीडियोज़ होते हैं कि न्यूज़ होती है, नई क्या आई है, कौन सी क्लासेस आई हैं, वो सारी चीज़ें देखने में ऑलमोस्ट 5-6 घंटे मैंने निकाले थे अपने पहले दिन। तो काफ़ी खुश थी कि हाँ, चीज़ें मैंने कोशिश करी ऑलमोस्ट। तो दवा की वज़ह से सर में भी दर्द होने लगता, तो ज़्यादा देर पढ़ना भी सही नहीं था। उसके बाद में फिर मेला गई। ऐसा लग रहा था कि शायद बाहर निकलने की वजह से थोड़ा-सा दिमाग इधर-उधर होगा तो थोड़ी आराम मिलेगी। तो फिर मैं गई थी मेला, क्योंकि मेला चल रहा था उस टाइम पे, तो थोड़ी बहुत ये खरीदारी करी गई थी वहाँ पे। उसके बाद में मैंने झूला-झूला वहाँ पे, जो खाने का सामान था वो सब थोड़ा बहुत खाया-पिया। तो झूले में जो सबसे ऊँचा वाला मस्त झूला था, वो झूला था उस दिन। ऐसा होता है कि आप जब बाहर निकलते हो ना, तो थोड़े टाइम के लिए चीज़ें भूल जाते हो, या जो भी हो भीड़ की वजह से जो भी हो, थोड़े टाइम के लिए मैं ठीक थी। पूरी फैमिली साथ में गई थी, तो फैमिली का भी ये होता है कि अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आप शायद अच्छी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं, और जो बुरी चीज़ें होती हैं उनका थोड़ा सा दर्द क्या होता है, लोगों में हल्का हल्का सा बढ़ जाता है। लोग कोशिश करते हैं बांटने की, वो बढ़ जाए या ना बढ़ जाए, लोग बहुत कोशिश करते हैं। तो हाँ, मुझे भी सही लग रहा था। तो ये जो छोटे-छोटे बच्चों वाले झूले थे, ये सारे झूले लगे हुए थे। मेला बहुत अच्छा लगा हुआ था। तो मेला एन्जॉय करने के बाद में ये मेरा सेकंड डे स्टार्ट हो गया था। तो मैं जब आई थी तो मुझे आराम मिला था। तो फिर सेकंड डे मैंने अपनी पढ़ाई सुबह वाली नहीं करी थी, क्योंकि मैं सोकर उठ नहीं पाई थी, क्योंकि थकान थी पिछले दिन की। तो फिर दोपहर में मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट करी थी। तो जिसमें रिवीज़न वाला स्लॉट सुबह नहीं दिया था, तो मैंने आज घटना चक्र पढ़नी स्टार्ट करी थी, क्योंकि कल जहाँ से छोड़ी है उसको पहले रिवीज़न करना, उसके बाद में उसके आगे का पढ़ना था आज। तो इस टाइम घटना चक्र में मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ रही थी।
क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन तो मिल ही जाने हैं आपको। तो 30 क्वेश्चन में मेरा ये है कि ऑलमोस्ट अभी जिस हिसाब से जिस लेवल की मेरी पढ़ाई है तो वो ऑलमोस्ट 15-20 तो सही करना बनता ही है। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर बेकार है, क्योंकि 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिलाना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, और 10 ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं, मतलब बहुत मुश्किल और मुश्किल में हल्का सा ही फासला, लेकिन फासला है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। उसके बाद में जो 20 क्वेश्चन होंगे वो आप एक बार, अगर आप पूरा कोर्स खत्म कर रहे हो और सही से रिवीजन दे रहे हो तो आप 20 क्वेश्चन कर सकते हो, इतना हो जाता है। तो ज्योग्राफी मेरी इस टाइम पे चल रही है, तो ज्योग्राफी के साथ में ही साइड में इन्वायरमेंट करनी थी मुझे, जिसमें एक बार की इन्वायरमेंट मेरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो घटना चक्र पता है पहले भी। ऐसी चीज़ है जिसको आपको बार बार पढ़ना है, तो पेपर के टाइम में पढ़ी थी, तो अभी अगर कोई पूछेगा तो ये होता है कि जब आप चीज़ें एक बार पढ़ लेते हो तो ऑप्शन एलिमिनेशन तो आप कर लेते हो, मतलब कि ये जो तुक्का वाली टेक्निक चलती है ये ऐसे नहीं चलती है, साइंटिफिक होता है कि आप अगर कोई चीज़ पढ़ चुके हो, अगर आपने थ्योरी से सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो आप अंदाज़ा ले लोगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ से यहाँ कनेक्ट करती है। तो ये जो चीज़ें कनेक्ट करती हैं इन्हीं को लोग साइंटिफिक तरीके से तुक्का मारना बोलते हैं, कि 2 में एलिमिनेशन आप कैसे लगाते हो, इसी तरीके से लगाते हैं। तो एक बार घटना चक्र पढ़ी हुई है तो थोड़ी-सी सही जब तबीयत हो जाएगी या फिर ये घटना चक्र पूरी हो जाएगी तो एनवायरनमेंट भी करनी है। और जो डेट वाला हिसाब किताब चल रहा है वो तो वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। तो उस वजह से भी ऐसा हो रहा है कि वॉइस ओवर तो चल रहा है मेरा, लेकिन पढ़ाई थोड़ी-सी डामाडोल चल रही है, वो सबकी चल रही है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं उस धरने को, या फिर जो वहाँ पर हैं, सबका वही हाल है। मतलब माइंड की पोज़ीशन सबकी वही की वही चल रही है। कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है सही से। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट 2 घंटे 3 घंटे की पढ़ाई मैंने करी, और उसके बाद में मिठाइयाँ घर में रखी हुई थी, तो मेरे साथ ये होता है कि टेंशन होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे साथ वो खाने पे निकलती है। एक ये होता है कि मीठा खाता है इंसान, जब स्ट्रेस होता है तो मीठा खाता है, तो मेरे साथ भी यही है, तो मैं मीठा खाती हूँ और बहुत खाती हूँ, ये सब होता है। तो फिर ये मिठाई थी तो मिठाई का ये डब्बा खाया, क्योंकि इस टाइम पे दिवाली की वजह से चल रहा था कि हाँ मिठाइयाँ सबके घर में रहती हैं इस टाइम पे। उसके बाद खाने में बना था छोला और पूड़ी, तो फिर उसके बाद में मैंने छोला पूड़ी खाया। तो छोला पूड़ी खाने के बाद में अगला स्लॉट मैंने छत पे अपना कंप्लीट किया था। आज बहुत मुश्किल से इतने दिन के बाद हिम्मत करी थी कि हाँ छत पे आज पढ़ते हैं चल के। तो मैं छत पे गई थी पढ़ने, तो वहाँ जाने के बाद में ऑलमोस्ट मैंने 1 घंटे पढ़ाई करी थी, उससे ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी। वहाँ की पढ़ाई में ऐसा होता है कि वो इतना शांत जगह है कि वहाँ पे जाके आपकी जितने दिमाग की उथल-पुथल होती है ना, वो थोड़ी शांत रहती है। तो वहाँ पर जाके मैंने 1 घंटे में जो-जो चीज़ें मैंने पहले पढ़ी थी, वो रिवीज़न करी। क्योंकि रिवीज़न ऐसी चीज़ है, वो आप शांति में ही करोगे, जहाँ बहुत शांति होगी ऐसी स्पेस में। रिवीज़न करने से फ़ायदा तो बहुत रहता है। उसके बाद में शाम में कुछ वो नहीं था, तो मैंने मंदिर जाने का प्लान बनाया, जिसमें हम लोग आ जाने वाले थे। अन्नपूर्णा मंदिर, हमारे यहाँ का अन्नपूर्णा मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है, तो वहाँ सारे फैमिली के जितने भी लोग थे, सारे लोग गए थे आज मंदिर। क्योंकि मंदिर जाने से सबसे अच्छा ये रहता है कि आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है लाइफ में, आप कहीं कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो आप अगर मंदिर जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मंदिर ऐसी जगह होती है जहाँ आपकी अच्छाई बुराई, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर कुछ नहीं देखता है। भगवान कुछ भी नहीं देख रहा है आपका कि आप कैसे हो, वो सिर्फ आपको बराबर से दर्शन दे रहा है कि हाँ आप जाओ, उसके सामने बैठो। आप किसी भी तरीके से, अगर आप खाली में यहाँ जा रहे हो तो भगवान आपसे नहीं बोलता है कि आप उसके सामने कुछ भी लेके जाओ, क्योंकि सारी चीज़ें उसकी ही दी हुई हैं। तो आप जाओ वहाँ बैठो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन शांति मिलेगी मन की, जिसके लिए हर इंसान वहाँ जाता है। अगर आप भगवान से बोल रहे हो कि भगवान ये पूरा करना, ये करना, ऐसा नहीं होता है। आप वहाँ जाओ, थोड़ी देर बैठो, बस उसी में ही आपको बहुत सुकून मिलेगा। उसके बाद वापस आने के बाद चाय पी और मूँगफली के दाने खाए। उसके बाद मैं मिलती हूँ कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।